बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए, जिन्हें हम एहतजाज के बाद हमारे मजिस्ट्रेट जो हमारे मसाइल सुनने के बजाय उनके हल की कोशिश करने के बजाय उन्होंने हम पे दफा 144 बिल्कुल अपनी है अवामी मसाइल, उससे कोई इनकार नहीं कर निमाई सकता। है जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिला था, वहाँ इंतजामिया ने उसको कमरों में बंद करके रखा था कि बच्चे खराब कर देंगे। वो चीज़ जो बच्चों के लिए बनाई गई है वो बच्चों को नहीं दी जा रही, बच्चों के काम में नहीं दी जा रही। पहले जो बिजली कहीं 12 घंटे होती थी वो अब 4 घंटे पे आती है। लैब में बनाई गई है तो कंप्यूटर का उस्ताद नहीं है जो बताए उनको पढ़ाए, क्योंकि वहाँ जो फैसिलिटीज हैं, कोई कंप्यूटर के उस्ताद क्यों जाके वहाँ बच्चियों को पत्थरों पे पढ़ते हुए देखा, वो पत्थर थे ऐसे, और वो बाजार से उस स्कूल का जो पर्दा है वो एक सब्ज चादर की सदी में हम 90 की दहाई में जी रहे हैं, हमें 21वीं सदी में हमने अभी कदम अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं नाज़रीन, इस टाइम मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं, जहां पर आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के हवेली फारवर्ड कोटा से यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आकर एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ एक बहन मौजूद है, अभी अभी इन्होंने एक स्पीच की, साथ साथ आप देख भी रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका तहल्लुक हवेली कौन से एरिया से? मेरा ताल्लुक हवेली हसनाबाद शरीफ से है। हसनाबाद से है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके बेसिक जो हैं वहाँ के मसले मसाइल क्या हैं? हमारे बेसिक मसाइल जो हैं वो सबसे पहले तो निज़ाम तालीम पे हम चाहते हैं कि फ़ोकस किया जाए, क्योंकि निज़ाम तालीम एक मुआशरा बनाता है। एक मुआशरे की तामीर जब की जाती है तो उसकी बेस जो है वो तालीम है, ठीक है। हम चाहते हैं कि वो निज़ाम ठीक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाए, वहाँ उनको बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं है, टेबल नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, वो उनको प्रोवाइड की जाए। सेकेंडली हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स बनवाए जाएँ हवेली में। हवेली में अस्पताल नहीं है, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स नहीं है, ख़वातीन की सेहत का कोई ख़्याल नहीं रखा जाता, उनकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन का कोई ख़्याल नहीं रखा जाता। तो हमारी ये डिमांड है कि उनके लिए अस्पताल बनाया जाए। उसके बाद नेटवर्क्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ एसईओ का नेटवर्क है, जो कि 2 दिन तक 3 दिन तक हमारा दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। तो हवेली में तमाम नेटवर्क्स को खोला जाए, सारे नेटवर्क्स तक हमारी रसाई पहुँचानी चाहिए, और टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा काम करने की हमें ज़रूरत है, ताकि टूरिज़्म से हवेली में एम्प्लॉयमेंट आए। हवेली बहुत खूबसूरत खित्ता है जिसको बहुत पसे पुश डाल दिया गया। तो ये हमारी कुछ डिमांड्स है जो चाहते हैं कि पूरी हो, जब तक पूरी नहीं होंगी हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा, अभी आप बात कर रही थी स्कूलों के, स्कूल के बारे में कि उनकी जो है ना सिर्फ वो दीवारें बनी हुई थी, उस बारे में थोड़ा सा बताएं कि एजुकेशन के इस यानी कि 21वीं सदी में अभी पत्थर के दौर में मैंने बात की कि हम 21वीं सदी में हम 90 की दहाई में जी रहे हैं। हम 21वीं सदी में हमने अभी कदम ही नहीं रखा है, क्योंकि वो बच्चे, मैं खुद हैरत में थी कि जब मैंने उन बच्चियों को पत्थरों पे पढ़ते हुए देखा। वो पत्थर थे ऐसे, और वो बाज़ार से उस स्कूल का जो पर्दा है वो एक सब्ज़ चादर के थ्रू था। अब देखिए बाज़ार में कह-कहे सुनाई दे रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। बाज़ार की बातें जा रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। गाड़ियाँ जा रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ पर कोई प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है। प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पे 2 कमरे हैं, और वो कमरे ऐसे हैं कि शायद आप उनको अगर धक्का भी दें तो वो गिर पड़ेंगे। वो दरवाजे ऐसे हैं कि जो ऐसा महसूस होता है शायद ग्लू से लगे हैं, हाथ लगेगा गिर जाएँगे। बहुत बुरी खस्ता हालत में है वो। एजुकेशन की जो बिल्डिंग्स वहाँ पर बनी हुई हैं, उन सभी का यही हाल है या सिर्फ गिनी-चुनी? नहीं, सभी का यही हाल है, गिनी-चुनी वहाँ पे ऐसी बिल्डिंग्स हैं, गिनी-चुनी की, जो हम कह सकते हैं कि ठीक है ये अच्छी बनी है। जैसे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल है, तो वहाँ की बिल्डिंग अभी बनी है जो अच्छी है। लेकिन वहाँ आपको मैं बताऊँ कि वहाँ पे कंप्यूटर लैब अगर बनाई गई है तो कंप्यूटर का उस्ताद नहीं है, जो बताए उनको पढ़ाए, क्योंकि वहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं, कोई कंप्यूटर के उस्ताद क्यों जाके वहाँ पे पढ़ाएगा। उसके बाद जो बिल्डिंग्स हैं, जो बच्चों की चेयर्स हैं, आप यकीन मानें कि पिछले दिनों मैंने एक इवेंट करवाया वहाँ पे, हमने जाके वहाँ हमने चेयर्स जो निकलवाई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिला था, वहाँ इंतज़ामिया ने उसको कमरों में बंद करके रखा था कि बच्चे ख़राब कर देंगे। वो चीज़ जो बच्चों के लिए बनाई गई है वो बच्चों को नहीं दी जा रही, बच्चों के काम में नहीं आ रही, तो क्या फ़ायदा उस इंफ्रास्ट्रक्चर का। कुछ बिल्डिंग्स हैं जो बनी हैं, बाकी बहुत बुरी हालत में। यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेजेस नहीं है हवेली में, तो वहाँ बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। आपके जो वहाँ पर एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, ये चीज़ उनको नज़र क्यों नहीं आ रही? आप लोगों उनसे आपने राब्ता किया होगा? हमने उनसे दरख्वास्त की, हम दरख्वास्त कर के इतने तंग आ गए हैं कि हमें इस कदम को उठाना पड़ा, क्योंकि उन तक हम अपनी बात पहुँचाते हैं। हम पर्सनली उनसे कितनी दफ़ा हमने कहा है कि इधर नज़र-ए-फ़ानी करें, कोई ढकी-छुपी बात नहीं है, कोई जंगल में नहीं हो रहा कि किसी को नज़र नहीं आ रहा। सब क्लियर है, सामने है, सड़क सामने है, सामने बच्चियाँ पत्थरों पे बैठ के पढ़ रही हैं, उनकी नज़र वहाँ पे नहीं जाती है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए, जिन्हें हम ठप्पा मार के सेलेक्ट करते हैं, हम लेके आते हैं, और जब वो आते हैं उस इक़्तिदार में, तो वो भूल जाते हैं कि उन्हें यहाँ स्कूल बनाना है, यहाँ हॉस्पिटल बनाना है, यहाँ टूरिज़्म को फ़रोग़्त करना है। तो बहुत उनसे भी मायूसी है, तो हमें ये कदम उठाना पड़ा, यहाँ पे आके अपनी आवाज़ उठानी पड़ी। क्या मैसेज है आपका आवाम के साथ-साथ उन हुक्मरानों के लिए भी? मेरा आवाम के साथ-साथ उन हुक्मरानों के लिए यही मैसेज है कि खुदारा, खुदारा, खुदारा हवेली को बाहर निकालें, हवेली को मंज़र आम पर लाएँ, हवेली को पसे पुश्त ना डालें। वो बड़ा खूबसूरत ज़िला है, इन लोगों का आप पे बहुत हक है, इन लोगों के हकूक़ कुछ आप पे पेंडिंग है, उनको अदा करें, और अवाम
जब हक नहीं मिलता तो अपनी हक के लिए आवाज़ उठाना सीखें। घरों में चूल्हे के आगे बैठ के रोना ना डालें कि हमें हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे। अपने लिए, अपने इर्द-गिर्द के लोगों के लिए आवाज़ उठाना सीखें, आवाज़ बुलंद करना सीखें। एक जानवर में, इंसान में फ़र्क है कि इंसान सोचता समझता है, अपनी आवाज़ बुलंद करता है। तो मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि अगर उनको हकूक़ नहीं मिल रहे हैं तो एहतजाज करें। आपको आइन ने हक दिया है कि आप अपनी आवाज़ अपने हकूक़ के लिए बुलंद कर सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल करें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मुस्तफा भाई, आज ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये किस हवाले से है, जरा इसके थोड़ी सी हमें डिटेल दीजिएगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ आए। मेरा तलक हवेली डिस्ट्रिक्ट हवेली की है, जो आज़ाद कश्मीर का आखिरी ज़िला है, और मैं हवेली यूथ अलायंस का चेयरमैन। हमने 2 साल पहले इसकी बुनियाद रखी थी और हम मुसलसल 2 साल से अपनी बुनियादी सहूलियात के लिए एहतियाज कर रहे हैं। बुनियादी सहूलियात में हमारे पास अस्पताल DHQ 2 लाख की आबादी को एक DHQ डील कर रहा है, उसमें भी एक सिरिंज तक नहीं होती। सर्विस एक सर्विस है एस्कॉम, उसकी भी जो है ना वहाँ कॉल तक नहीं मिलती। और बिजली 4 माह से हमारा जिला अंधेरे में डूबा, लेकिन हमारे हुक्मरान और बाकी किसी को टच से मत है। हम 2 साल से मुकम्मल कोटा एहतियात कर रहे हैं, लेकिन हमारे हुकाम वाला, हमारी हुकूमत, किसी को कोई ज़रा भी उनमें दिलचस्पी नहीं है। अब 1 हफ्ते पहले हमने उधर पुरअमन एहतियात किया। उस एहतियात के बाद हमारे मजिस्ट्रेट जो हमारे मसाइल सुनने के बजाय उनके हल की कोशिश करने के बजाय उन्होंने हम पे दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। उसके बाद हमने उन्हें छोटा सा एहतियात पुरअमन एहतियात करके उन्हें बताया कि हम उन दफ़ों को जूते की नोक पे रखते हैं, हम अपने मसाइल की बात करते हैं और इन मसाइल को बात करने से आप हमें नहीं रोक सकते। अगर हम हवेली की चौक में इन मसाइल की बात कर सकते तो हम इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठे हुए लोगों तक भी अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, वो बड़े रहम दिल हैं और बहुत हाथ के खुले बादशाह हैं, और आप लोगों का ये काम नहीं कर रहे हो। सर, अभी तक उनकी हुकूमत को साल हो गया, लेकिन साल में हमारा जिले में जो पहले सहूलियात थी मजीद दिन ब दिन वो और बदतर होती जा रही है। पहले इमरजेंसी से सिरिंज मिलती थी, उधर अब सिरिंज भी नहीं है। पहले जो बिजली कहीं 12 घंटे होती थी वो अब 4 घंटे पे आ गई है। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि या वज़ीर आज़म साहब जिला हवेली से कोई इंतकाम ले रहे हैं, तो या उनका कोई और मसला है जिसकी वजह से हमारा जिला आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। तो आप लोग उनके पास अपील लेके नहीं गए? हमारी सोशल मीडिया से भी बहुत दफ़ा अपील गई। उसके बाद हमने अपने नुमाइंदों को बहुत दफ़ा आगे हमारा पैगाम पहुँचाए। हमने बजाते खुद उनसे रब्ता काफ़ी दफ़ा किया, लेकिन अभी तक हमारी उनसे मुलाकात की। अब आए रोज़ इतने सोशल मीडिया आपको पता सब मामला पहुँच रहे, लेकिन अभी तक अगर उनको कोई आवाम के मसाइल से कोई उनको होता लगन होती लगाव होता तो हमारे मसाइल सुनते। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।